नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोस्त और होस्ट मास्टर टीसी राठौड़ छोटा सा वीडियो लेके हाजिर हुआ है जो हरित संजीवनी के फायदों के बारे में है। हरित संजीवनी किसे उपयोग करना चाहिए और किसे उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सभी इस हरित संजीवनी के फायदे लीजिए। किसान साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। और जो साथी अपने घर पे छोटी मोटी फसलें उगाना चाहते हैं या खेती न करके केवल फल सब्जी उगाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। हरित संजीवनी के क्या क्या फायदे हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को देखेंगे। हरित संजीवनी है वो जमीन में रासायनिक अघोषित घटक उनको घोल देता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है, जमीन में नमी बढ़ती है उसको बढ़ाता है, फसलों में सूक्ष्म जड़ें हैं उनकी वृद्धि करता है। और इसमें प्रक्रियाएं 1, 2, 3, 4 पैकेट आते हैं, उनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जो हमारे ज़मीन की ऑर्गेनिक जो खाद है उसको बढ़ाने में मदद करता है। पौधों को सूक्ष्म अन्न तत्व देता है जिससे पौधों में अधिक वृद्धि होती है। ज़मीन में नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ये किसान भाई आपके सामने पौधे लेके खड़ा है। इसमें देखिए एक में बिना हरी संजीवनी वाले पौधे छोटे हैं और हरी संजीवनी वाले पौधे बड़े दिखाई दे रहे हैं। हरित संजीवनी के उपयोग से हमारी जो ज़मीन है वो भुरभुरी होती है, जड़ों की वृद्धि होती है, छोटी-छोटी जड़ें हैं वो वृद्धि होती है, पोषक तत्व है वो ज़मीन में वृद्धि होती है, पानी है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि नमी है उसको बनाए रखने में मदद करता है। ज़मीन है जो पोली रहती है, भुरभुरी रहती है और मुलायम रहती है, जिससे जल है वो कई दिनों तक जल की धारण क्षमता बढ़ती है और जल कई दिनों तक है वो ज़मीन में सूखता नहीं है, नमी बनी रहती है। और जीवाणुओं की मात्रा है वो भी बढ़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद है ये। रासायनिक खाद होती है तो उससे क्या जीवाणुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही हम इस ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करते हैं तो ज़मीन भुरभुरी रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है और ज़मीन भुरभुरी रहने के कारण जड़ों में वृद्धि ज़्यादा होती है, पानी की है वो कमी वो नहीं होती, इसलिए पेड़ पौधा है वो संतुलित वृद्धि करता है। और देखो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक एक जैसे फल है वो इसमें लगते हैं और फल इस प्रकार लगने से हमारे जो उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये सारे बहुत फायदे थे हमारे सामने। इसके बाद में हरी संजीवनी ऑर्गेनिक है, ये पूरा इस पैकेट पे लिखा हुआ है, देखो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये हरी संजीवनी, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। हरी संजीवनी के पैकेट को हम 5 साल तक यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। जो इस पर 2021 की डेट लिखी हुई है और इसके अंदर 4 पैकेट निकलते हैं, उन पैकेट्स को हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हरी संजीवनी का छोटा पैकेट है। इसमें 2 प्रकार के पैकेट आते हैं, एक 4 एकड़ के लिए और एक 4 कनाल के लिए और एक 8 कनाल के लिए, मतलब आधा एकड़ और एक एकड़ के लिए। तो हरी संजीवनी की ये पहली प्रक्रिया का इसमें पैकेट निकाल के मैंने आपके सामने दिखाया है। इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई, इसको आप पढ़ सकते हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दी गई है। इनको पढ़ के और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर है 9783223292। इस पर कॉल करके आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हो, जैसे धान में इसका प्रयोग कर सकते हो, गेहूं में इसका प्रयोग कर सकते हो, कपास में इसका प्रयोग कर सकते हो, मक्का में प्रयोग कर सकते हो, गन्ना जो बीजते हैं साथी उनमें भी प्रयोग कर सकते हो। सब्जियां जितनी भी उगाते हैं हरी संजीवनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उनको उपयोग कर सकते हो और अपने जो स्वास्थ्य को सुधार सकते हो, जहर से पीछा छुड़ा सकते हो। आम के खेत में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, आम का जब बाग लगाते हो उसमें। पपीते में उपयोग कर सकते हो, बेर के खेत में या बेर के बाग में, नींबू के अंदर, अनार के अंदर, सीताफल है उसमें, स्ट्रॉबेरी में, अंगूर में, संतरा या किन्नू में। और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अब चलते हैं, हम आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। इसके अलावा भी कुछ जानकारियाँ और मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक इंग्लिश के अंदर बुकलेट लेके आया हूँ। इसके अंदर जो जानकारी है वो केवल आप पढ़ सकते हो। इसमें स्टेज 1 की जानकारी ऊपर दी गई है और ये स्टेज 2 की जानकारी है और ये स्टेज 3 की जानकारी है और स्टेज 4 की जानकारी है। ये इंग्लिश में है, इसको आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और इन फसलों में उपयोग कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर सभी फसलों के नाम दिए गए हैं। ये नाम दिए गए हैं जो फसल है इनके पहले और इसके बाद में कितने कितने दिन में कितने दिन में प्रयोग करना है, इसकी जानकारी इंग्लिश में दी गई है।
जो साथी इंग्लिश की जानकारी रखते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी वाली जानकारी मैं कुछ आपको दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में बने रहे साथियों थोड़ी देर के लिए। तो हरीश संजीवनी की पहली प्रक्रिया एंड पहला पैकेट जो आपको दिखाया है पैकेट मिलेगा, उसमें 4 प्रकार के पैकेट निकलते हैं। तो पहले पैकेट को हम ज़मीन के लिए उपयोग करते हैं और ज़मीन की उपजाऊ बनाने के लिए या ज़मीन की जो हेल्थ है उसको सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। यह ज़मीन में रासायनिक तत्व है उनको घोल के, जो पहले पड़े हैं ना वो घुलनशील, उनको घोलता है और उनको मिला देता है ज़मीन। फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि करता है, जीवाणुओं की वृद्धि करता है और जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, जमीन को उर्वरी बनाता है, जमीन में नमी बनाता है। यह आपको पहले बता दिया गया है। फसल को सूक्ष्म तत्व देने में मदद करता है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाता है और जमीन में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद करता है। इस्तेमाल कैसे करें वो आपको सारा वैसे तो मैंने पार्ट नंबर 1 बनाया गया है वीडियो, वो बना दिया है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 है, वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाओगे आपको मिलते जाएंगे। तो आप इसको अपने जैसे यूरिया या जो भी खेत में रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हो उनके साथ मिला के दे सकते हो, या उनके साथ नहीं मिलाना चाहते हो तो ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई है उसमें प्रयोग कर सकते हो। और अन्य तरीके जानना चाहते हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। प्रक्रिया सेकंड है, उसका प्रयोग हम 1 एकड़ के लिए करें या आधे एकड़ के लिए करें, वो अपने हिसाब से जितना है वो कर सकते हैं। 100 ग्राम का पैकेट होता है, उसको 1 एकड़ के लिए पूरा होता है और आधा एकड़ के लिए करना चाहिए तो आधे पैकेट का यूज करना है। यह हमारा फसल के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए होता है और ये जमीन के लिए उपचार के लिए नहीं होता, केवल पौधों के उपचार के लिए होता है। थर्ड है वो भी पौधों के उपचार के लिए होता है, जब फूल आने शुरू हो जाते हैं और तो फलों को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा पैकेट, तीसरा पैकेट फूलों को बढ़ाने में और दूसरा पैकेट है वो पौधे की संतुलित वृद्धि में काम करता है। तो इनको आप जो आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिए गए हिंदी में आप इनको पढ़ सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो, बाकी इसमें पैकेट में निकलेगा। और यहाँ कैसे इस छिड़काव करना है वो सारी की सारी जानकारी आपके सामने दी गई है। कौन सी फसल में, इधर फसल का नाम है पहले और आगे उपचार की सूची है, वो आप उसको प्रयोग कर सकते हो, कितने दिन में किस किस को प्रयोग करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को और साथियों को फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय आर सी एम।